मरांगो की रसोई में आज मैं भरवा करेला बनाऊंगी। इसके लिए हमने 4 मीडियम साइज़ का करेला को लिया है, अच्छी तरह से धो लिया है। और प्याज को भी हमने धो लिया है अच्छी तरह से। प्याज को आग में पकाना है, गैस का आग में हम पका लेंगे। इस भरवा करेला में मैं 3 सीक्रेट मसाला डालूंगी, जिससे इसका कड़वापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और इसका स्वाद एकदम यूनिक हो जाएगा। सो वीडियो को एकदम स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से आखिरी तक देखिए, आपको पता चल जाएगा हमने क्या सीक्रेट मसाला डाला। जोहार, मरांगो की रसोई में आप सबों का फिर से स्वागत है। चारों करेला को कुकर में 2 सीटी तक सिझाना होगा। हमने 1 गिलास पानी डाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, ये छोटा चम्मच है इसलिए ये आधा चम्मच है। अब इसको 2 सीटी तक पकाना है। 2 सीटी हो चुके हैं, अब इसको उतार लेते हैं। अब इसी आग में एक जाली में प्याज को रख के इस तरह से पकाना है। प्याज को हमने धो लिया था इसलिए ये गीला है। चिमटा से इस तरह से उल्टाना है प्याज को। हमने 1 टेबलस्पून खसखस लिया है, पोस्तो दाना, इसको हल्का से भून के पीस देना है। पहले प्याज को छील लेते हैं इस तरह से, ऊपर का हिस्सा, काला हिस्सा को अलग कर लेते हैं। ये अपने आप अच्छी तरह से अलग हो जाएगा। आप थोड़ा सा चेष्टा कीजिएगा ना तो हो जाएगा। और उसका एक गांठ को इस तरह से काट देना है। इस तरह से पानी में डुबो के साफ कर लेना है। सभी प्याज को हम छील लेते हैं, तब दिखाते हैं आपको। देखिए, हमने कुकर से करेलों को निकाल लिया है। इसको हमने अच्छी तरह से फिर से साफ पानी से धो लिया था। इसका कड़वापन चला गया सब। अब बीच में इस तरह से चीरा लगा के और चम्मच से, छोटा चम्मच से इसका बीज सबको निकाल देना है। बूढ़ा बूढ़ा बीज को इस तरह से देखिए, बहुत अच्छी तरह से निकल रहा है, आसानी से निकल रहा है। हमने चारों करेलों से बीजों को निकाल लिया है। इसको अब एक तरफ कर देते हैं। देखिए, हमने छील लिया है ये प्याज को। अब इसको काटते हैं। बहुत फिसल रहा है, पक गया है ना, इसलिए। ग्रीन चिली हमने 10 को लिया है छोटा छोटा, तो इसको भी हाफ करके काट देते हैं। अब प्याज और मिर्ची को पीसना होगा हमें। मिक्सी के जार में हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। हमने पोस्तो दाना को भी पीसा था ना, फ्राई करके, उसको भी डाल देते हैं इसमें। इसमें अब हम आधा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च गुंडी और आधा चम्मच हमारे राजा जी नमक जी को देंगे। आप भी स्वाद अनुसार दीजिएगा और इसको मिक्सी में पीस लेंगे। देखिए, हमने पीस लिया है। इसको अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इस पेस्ट में अब हम एक सीक्रेट मसाला देंगे, और वो सीक्रेट मसाला हुआ चने का सत्तू। देखिए, इसको मिलाने से ना इसका स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो ये हमने टेबलस्पून से 2 टेबलस्पून डाला और मतलब 3 टेबलस्पून जैसा हमने चने का सत्तू को डाला। एक बारीक कटे हुए प्याज को भी इसमें डाल दिया। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसाला हम दे रहे हैं, ये हुआ 1 चम्मच चीनी। इससे ना स्वाद का बैलेंस बनता है, कड़वापन का। और ये हुआ हमारा मैगी मसाला 1 चम्मच।
1.5 चम्मच हमने डाल दिया। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम 2 चम्मच तेल डाल के मसाला जो हमने तैयार किया है उसको भून लेना है। पहले हम तेल में आधा चम्मच काला सरसों डाल देते हैं। 2 चुटकी हींग भी डाल देते हैं। अब इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाला। इसको अच्छी तरह से पहले तेल में भून लेना है। इसके बाद हमारा तैयार मसाला को डालना है इसमें। अदरक लहसुन अच्छी तरह से भुना गया है। अब ये हमारा मसाला गया। अब इसको भुनना है। इसको अच्छी तरह से इसी तरह से चलाते रहना है, नहीं तो अदरक हमने डाला है ना, जल जाएंगे तुरंत। ये पूरी तरह से भुना गया है। अब ये मसाला को अब निकाल लेना होगा। देखिए ये भुना गया है हमारा मसाला भी। इसको 4 भागों में बांट लेते हैं इस तरह से, क्योंकि 4 करेला है इसलिए 4 भागों में मसाला को बांटते हैं। अब ये करेला लेके करेला के बीच में जो हमने फाड़ा था उसमें इस तरह से मसाला को डालना है। इस तरह से बंद कर देना है। ये हमने दूसरा वाला भरा और ये लास्ट हमने चारों में मसाला डाल दिया। अब हम हाफ चम्मच चाट मसाला लेके इसके ऊपर में मलेंगे इस तरह से। नमक नहीं लगाना है हमें, चाट मसाला में नमक रहता है। इसका स्वाद भी बढ़ेगा चाट मसाला से और नमक भी मिल जाएगा। और इस तरह से चारों में चाट मसाला मलने के बाद इसको फ्राई करना है। गरम पैन में हाफ कप तेल डालेंगे। तेल के गरम होने पर हम करेले को इस तरह से डालेंगे, एक एक करके। हड़बड़ाना नहीं है, धीरे धीरे करके डाल देना है, नहीं तो करेले भी टूट जाएंगे। देखिए इस तरह से जैसे हमने गिरा दिया था अभी, तो आप भी सावधानी से कीजिएगा। थोड़े थोड़े देर में करेला को उल्टाना है, जिसे चारों ओर से पक जाइए, भुना जाए। इस तरह से ऊपर ऊपर तेल भी दे सकेंगे तो अच्छा है, ऊपर से पकेंगे। उलट पुलट करते रहना है, नहीं तो एक तरफ जल जाएंगे और दूसरी तरफ पकेंगे भी नहीं। जब तक करेला फ्राई हो रहे हैं तब तक आप मेरे वीडियो को अगर पसंद कर रहे हैं तो लाइक कर दीजिए जल्दी से, और पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट्स करना एकदम मत भूलिएगा। देखिए ये बिल्कुल चारों ओर से भुना गया है। इसको अब ज़्यादा देर रखना ठीक नहीं है, इसको निकाल लेना ही बेहतर होगा। सो हम अब निकाल लेते हैं एक एक करके प्लेट में, और प्लेट में सजा के आपको टेबल में रख के आपको दिखाते हैं। सो हम निकाल लेते हैं पहले। देखिए हमने चारों भरवा करेला को प्लेट में सजा के आपके सामने पेश किया, टेबल में रख दिया। ये बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, टेस्टी बने हैं। इसका भीतर का मसाला भी बिल्कुल पक चुका है। आपने तो देखा ही मैंने किस तरह से पकाया बोल के। इसमें सीक्रेट मसाला भी हमने दिया, इसलिए इसका कड़वा तो एकदम बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। इसका टेस्ट एकदम ही अलग है, यूनिक है। हमारा सीक्रेट मसाला इसमें अच्छी तरह से काम करेगा। तो आपने मेरा वीडियो को देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा, परिवार का भी ख्याल रखिएगा।